नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक विशेष एस्ट्रो एक्सपेरिमेंट में। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड। आज चर्चा हम करने जा रहे हैं नींद में बड़बड़ाने के पीछे के कारणों पर। नींद के मतलब सोते समय पिछले दिनों में हमने बताया था कि चौंक कर कुछ लोग उठ जाते हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे, नींद में व्यक्ति जो बोलने लग जाता है, इस विषय पर। निश्चित रूप से उस दौरान वह स्वप्नों की दुनिया में रहता है, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। कई बार बड़बड़ाते हुए बगल में लेटा व्यक्ति जगाकर जब पूछता है तो उसे याद रहता है कि किस वजह से उसने क्या स्वप्न देखा और क्यों बुदबुदाया, बड़बड़ाया। कुछ लोगों को हमने देखा है, फिल्मों में भी दिखाया गया है कि नींद में चलने लग जाते हैं। कुछ लोग लंबी लंबी यात्राएं कर लेते हैं नींद में। खैर, बात सिर्फ नींद में बड़बड़ाने की है। इस आदत के पीछे किस ग्रह का विशेष योगदान होता है, किस ग्रह के कारण ऐसा संभव होता है, कौन से ग्रह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, यह एक शोध का विषय है जिस पर हमने जब निगाह डाला तो निष्कर्ष निकल आया। आप सब चूंकि ज्योतिष के विज्ञ लोग हैं, विद्वान लोग हैं, जानकार लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो निश्चित रूप से हमारे शोधों को, हमारे तर्कों को पकड़ेंगे और पकड़ करके आप लोग भी अपना रिमार्क जरूर देंगे। मित्रों, 3 ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। नंबर 1, द्वितीयेश और बुध। द्वितीयेश और बुध यदि द्वादश भाव से किसी के जन्मांक में संबंध बना लें तो ऐसे लोग निश्चित रूप से नींद में बड़बड़ाते हैं, बोलते हैं। सेकेंड हाउस का लॉर्ड, आप देखेंगे कि सिंह लग्न, सिंह राशि वाले सबसे ज़्यादा नींद में बड़बड़ाते हैं। सबसे ज़्यादा नींद में यही लोग बोलते हैं। जिसका भी सिंह लग्न है या सिंह राशि है, आप इनके जन्मांक का विश्लेषण अगर करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। आपको बस केवल समझने की आवश्यकता है। ये ऐसा संयोग होता है, एक ऐसा प्रभाव होता है। अब यहाँ पर जो मूल तत्व समझना है कि अगर ऐसा किसी के साथ होता है, कोई ऐसा अगर कर रहा है, तो क्या यह कोई चिंता का भी विषय है? कुछ लोग डर जाते हैं। मैं बस एक बात बताऊंगा कि वाकई यह डरने की बात तो है, क्योंकि यह संकेत बहुत सकारात्मक नहीं है। यह संकेत किसी न किसी रूप में आने वाले समय में किसी दैवीय आपदा का संकेत हो सकता है कि आपके परिवार पर, आपके स्वजनों पर, आपके अपनों पर किसी न किसी रूप में शारीरिक, मानसिक या आर्थिक प्राकृतिक आपदा आ सकती है। अचानक किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने कुछ केस कर दिया, वाहन चोरी हो गया, इस तरह से कि परिवार पर किसी तरह की, इसको मैं प्राकृतिक आपदा कहता हूँ। ये कोई प्लान्ड नहीं होता है, ये प्रकृति ने भोग के आधार पर दिया। मतलब ये संकेत अच्छा नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ। कैसे बचा जाए, क्या प्रयोग इसके लिए किया जाए, हल क्या निकाला जाए, अब मैं ये बता देता हूँ।
इसमें एक थाली में कच्चा चावल, दाल, आटा, नमक, हरी सब्जी और कुछ 11, 21, 51 रुपये अपनी क्षमता है। एक थाली में, इसे हमारे यहाँ कहते हैं सीधा निकालना। हमारे अवधांचल में, अवध में, फैज़ाबाद, अम्बेडकर नगर आदि के बेल्ट में कहा जाता सीधा निकालना। कच्चा अनाज एक थाली में सजा करके और किसी मंदिर में या ज़रूरतमंद को, पहले वैसे मंदिर में ब्राह्मण को दिया जाए तो बेहतर है। अगर आपको सुबह उठने के बाद स्वप्न याद रहता है, आपने क्यों आवाज़ लगाया, क्यों बड़बड़ाया, तो ये संकेत ज़्यादा बेटर है। अगर आपको याद ही नहीं है तो ये संकेत ज़्यादा खतरनाक है। कोशिश बचने की करनी चाहिए। ऐसे लोगों से अनुरोध है कि शयन से पहले हाथ पैर साफ से धुल लें, सुखा लें। गीला पैर सोना नहीं चाहिए, लेकिन भोजन से पहले, रात्रि भोज से पहले प्रॉपर तरीके से पाँव अच्छे से साफ कर लें। मीन राशि को बिल्कुल स्वच्छ कर लें, स्वच्छ पाँव रहे पहली चीज़। और डार्क कलर अवॉइड करें। बेडशीट और सोने वाला जो कपड़ा हो वो सफ़ेद ज़्यादा से ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर है। दक्षिण या पूरब सिरहाना करें। ढीला कपड़ा, ढीला वस्त्र पहन करके शयन करें और अपने इष्ट का ध्यान करते हुए दुर्गा माँ, शिव, पार्वती, गणेश, बजरंगबली, श्री राम, ठाकुर जी, जो भी आपके इष्ट हों, जिनकी आप पूजन अर्चन वंदन करते हों, उनका ध्यान करके आप शयन करना आरंभ करिए। 4 से 6 दिन लगेगा, हफ्ता भर लगेगा, लेकिन रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इस कार्यक्रम का लाभ आप लोग जरूर लेंगे। और रात 11 बजे आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज आचार्य संतोष संतोषी पर। लाइव जुड़ने के लिए हमारा पेज आपको लाइक करना होगा। आप फेसबुक पर अगर हैं तो आप जाके वहाँ सर्च कर लीजिएगा। कोई भी वहाँ पर फ्री में प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकता है। हर रोज़ हम रात 11 बजे लाइव रहते हैं। गाज़ियाबाद कार्यालय में मुलाकात का समय आरंभ हो चुका है। आप किसी भी शहर से हैं, गाज़ियाबाद आकर हमसे मिल सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं अनुमति दीजिएगा। नमस्कार, श्री राधे।